ये जो अकीदा आखिरत है इसकी तरफ हम थोड़ा सा लेके चलते हैं लोगों को। तो अकीदा आखिरत की जब हम बात करते हैं तो ये फ़कत इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है या बाकी जो मसालिक हैं या मज़ाहिब हैं, सॉरी, जो बाकी मज़ाहिब हैं उनमें भी इस चीज़ को जाना जाता है और समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा आखिरत फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से है और बहुत यानी अहम बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि जब हम दुनिया में रिलीजन्स की तक़सीमात करते हैं तो बुनियादी तौर पर दो बड़ी तक़सीमात हैं जो दुनिया में मज़ाहिब की जाती हैं। कुछ मज़ाहिब वो हैं जिन्हें रिवील्ड रिलीजन्स कहा जाता है और कुछ वो हैं जो अनरिवील्ड रिलीजन्स कहलाते हैं, यानी इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहिब। ठीक है। इसकी एक और तक़सीम सेमाइटिक रिलीजन्स और नॉन सेमाइटिक रिलीजन्स के एतबार से भी की जाती है, जिनमें सेमाइटिक रिलीजन्स के अंदर या सेमाइटिक रिलीजन्स में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म को रखा जाता है और बाकी मज़ाहिब को नॉन सेमाइटिक रिलीजन कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये तक़सीम इस एतबार से भी होती है कि ये प्रीचिंग रिलीजन है या नॉन प्रीचिंग रिलीजन है। कुछ मज़ाहिब वो हैं जो सिर्फ रेशल बुनियादों पर होते हैं, जिनमें कन्वर्जन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जैसे ज़ोरास्ट्रियनिज़म है या मॉडर्न डे जुडाइज़म के अंदर भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। साइंटोलॉजी है मॉडर्न दौर में। तो अब इसमें अगर हम ये देखें कि हेयर आफ्टर का, लाइफ आफ्टर हेयर आफ्टर या लाइफ आफ्टर डेथ का क्या तस्वुर है, तो जितने रिवील्ड रिलीजन्स हैं उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई इख्तलाफ नहीं। और मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के किसी नबी की बुनियादी तालीमात में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। ठीक है। यानी आप देखिए कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रिसालत पर ईमान, ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में रहा। तो अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला करें या न्यू टेस्टामेंट का मुताला करें तो ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखते हैं कि जो अर्ली 5 बुक्स हैं, जिनमें जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनॉमी, इनको ये तौरात भी कहते हैं, रिटन लॉ भी कहा जाता है, तो इनमें बाकायदा आपको अक़ीदा आखिरत का वही तस्वुर मिलता है जो इस्लाम के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी जो 4 गॉस्पल्स हैं, अगर आप गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन का मुताला करें तो उसमें भी आपको लाइफ आफ्टर डेथ का पूरा तस्वुर मिलता है। लेकिन जब ख़ास तौर पर आप मुताला करते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज़म का, तो इसमें अहले इल्म की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। तो जो हज़रत ज़रतश्त हैं, इनके बारे में एक राय ये भी है कि क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 500 बरस कबल दुनिया के अंदर मौजूद थे और उनकी किताब को एवेस्टा कहा जाता है, तो मेरी भी राय इस बारे में यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल जो कुछ उन्होंने तालीमात, अखलाकियात की 99 एट्रीब्यूटिव नेम ऑफ गॉड्स उन्होंने पेश किए हैं और जो खूबसूरत तालीमात उनकी नज़र आती हैं, उनमें ख़ास तौर पर लाइफ आफ्टर डेथ का पूरा तस्वुर मिलता है कि दुनिया के अंदर खैर और शर की दो क़ुव्वतें हमेशा बाहम जो है वो आपस में एक जंग की कैफियत में रहती हैं और मरने के बाद उन्हीं लोगों को अजर मिलेगा कि जो खुदाई ताकतों के हमनवा रहते हैं। तो ज़ोरास्ट्रियनिज़म के अंदर भी, आप हिंदुइज़म के अंदर आपको पूरा लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर मिलता है। अगर इस सवाल की तरफ जी कि बिल्कुल हिंदुइज़म में भी मैंने सुना क्योंकि कुछ दोस्त हैं तो वो दे बिलीव इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस, वो कहते हैं कि हाँ आखिरत है और हमें जाके ईश्वर को जवाब देना है। जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनके यहाँ ट्रांसमाइग्रेशन का एक तस्वुर अगरचे तनासुख का पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ का पूरा एक तस्वुर मौजूद है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि किताबुल हिंद जो अल बैरूनी की किताब है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कल्चर, सिविलाइजेशन और रिलीजन पर किताब लिखी, उसको ज़रूर देखें। तो उनकी कदीम तरीन किताबों को पढ़ने से मालूम होता है कि उनमें भी आखिरत का तस्वुर मौजूद है। इसी तरह अगर आप ख़ास तौर पर शिंटोइज़म का मुताला करें, ताओइज़म का मुताला करें, आप बुद्धिज़्म का, गौतम बुद्ध की तालीमात का मुताला करें, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की राय तो यहाँ तक रही कि गौतम बुद्ध, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 500 बरस कबल या बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा पहले आपकी यानी दुनिया में मौजूदगी थी, तो कहा जाता है कि कुरान में जो ज़ुल्किफ़्ल हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की राय यह है कि क्योंकि ये कपिल वस्तु नेपाल की रियासत में मौजूद थे, तो अरबी में जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि गीलानी, जीलानी या अलजव्वु जमीलुन जिद्दन, तो अरब हो सकता है, हमारे मिस्री असातिज़ा इसको कह दिया करते थे अलगव्वु गमीलुन गिद्दन,
तो वो बाज़ औक़ात यूँ भी कर दिया करते हैं। तो ये मुख्तलिफ डायलैक्ट्स का एक फ़र्क हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुरान में जिन्हें ज़ुल्किफ़ल कहा गया, तो हो सकता है कि वो कपिल वस्तु की रियासत के वही हज़रत सधारत हों कि जिनको कुरान में कपिल वस्तु की रियासत का जो रहने वाले सधारत हैं, या जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, पॉसिबिलिटी है कि वो ज़ुल्किफ़ल हों। तो अगर मैं इस जवाब को कंक्लूड करूं तो मैं यूं कहूँगा कि रिवील्ड रिलीजन्स में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म में जो लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर है कि हम इस दुनिया में एक ख़ास मुद्दत तक के लिए भेजे गए हैं और हमें मरने के बाद खुदा के सामने खड़े होकर अपने दुनिया के अमाल का अकाउंटेबल होना है, अकाउंटेबिलिटी के साथ पेश होना है। तो ये तस्वुर तमाम रिवील्ड रिलीजन से मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ज़ोरास्ट्रियनिज़म में, बुद्धिज़्म में, और ख़ास तौर पर अगर आप जो हमारा जो हिंदुइज़्म जो हिंदुस्तान के अंदर आपको बहुत प्रीवेल्ड माजी में भी नज़र आता रहा है, तो इन तमाम के अंदर आखिरत का तस्वुर मौजूद है। और सिर्फ एक जुमला मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि दुनिया को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर शख्स के दुनिया को देखने का एक वर्ल्ड व्यू होता है, और जिस तरह आंखों पर एक चश्मा लगता है, ऐसे दिमाग पर भी एक ऐनक होती है। तो उसे पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसे वर्ल्ड व्यू कहा जाता है। तो दुनिया को अगर मैं आखिरत की ऐनक से देखता हूं तो मेरा ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तस्वुर तब्दील हो जाता है। और अगर कोई शख्स आखिरत का मुनकिर हो जाता है तो जाहिर है कि फिर वो इसी दुनिया को सब कुछ समझता है, दुनिया के फ़ानी होने का इनकार करता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी मुकम्मल चेंज हो जाती है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।